जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल क्विक डिस्क्लेमर, जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। तो पहला आज का हमारा जो स्टॉक है वो है पाक इलेक्ट्रॉन पेल। तो अवली चार्ट हम लोग देख रहे हैं। इसका वीलॉग आप लोगों के साथ समवेयर अराउंड 21 अगस्त को इधर जो है वो कहीं डिस्कस किया गया था और ये वर्किंग आप लोगों के साथ डिस्कस की गई थी। अगर ये टारगेट्स आप देखें तो वो इनको जो है कंप्लीट करता हुआ जो है ऊपर की तरफ निकलता हुआ गया है। फर्दर अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखेंगे वी आर वर्किंग भाई हमारे किसी काम की फिल वक्त नहीं है। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो जाहिर है स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, दूसरा ये कि वो फिर रेंजेस होती हैं, लेवल्स होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन टू कीप इट सिंपल फॉर वीलॉग हम लोग सिंपल जो है जोन्स को और रेंजेस को पकड़ के जो है काम करेंगे ताकि हमें एक अच्छा जो जोन है वो मिल सके। तो फिल अगर हम देखेंगे तो अब ये एक नया स्ट्रक्चर यहाँ समवेयर यहाँ पे ये अब एक नया स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ वर्किंग करके आप लोगों को दिखाता हूँ ताकि हम लोग जो है फिर इसका भी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या किसी ने अगर आज इसके ऊपर एंट्री ली है तो उसको क्या करना चाहिए और क्या स्टांस उसको रखना चाहिए अगर यहाँ से स्लिप होता है। तो इसको जो है वर्किंग में आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। ऑलराइट, सो इसकी वर्किंग को अगर हम लोग समझें तो उसमें आपको कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं दिखेगी। सिंपल इज दैट अभी ये इसने रिसेंट जो हाई अपना मार्क किया हुआ था 46 और 45 30 के बिटवीन, वहां से नीचे इसने हल्का सा एक डिप लिया और एक छोटी माइनर सपोर्ट 43 रुपए पे बनाई। वहां से फिर ब्रेकआउट देके इसने एक नया अपना हाई जोन क्रिएट किया 53 और 53.75 के बिटवीन, वहां पे एक्यूमुलेट हुआ और अभी आज इसने फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है। तो अभी फिलहाल अगर हम देखें यहाँ पे मल्टीपल सिनेरियोज हैं, लेकिन अगर हम देखें दो लेवल्स हमारे पास करीबी निकल आए। एक तो ये लेवल, क्योंकि ये हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो इसने फर्दर इसको ब्रेकआउट देके अब आज एक नया हाई भी लगा दिया। तो ऑब्वियसली जब इधर एक नया हाई लगाया तो अब इसके लिए एक इमीडिएटली सपोर्ट लेवल का मैं अगर बात करूं तो समवेयर अराउंड 53 राउंड फिगर करके मैं बात करूं 53 या 53.50 के ऊपर जो है हमारे पास हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये सपोर्ट भी तो आ रही है। देखें, सपोर्ट भी आ रही होती है डेफिनेटली, उस पर भी गिर सकता है, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब भी, अब यहाँ पे भी अगर आप देख लें, प्रीवियसली भी चार्ट पे देखेंगे, जब रेजिस्टेंस टूटता है ना तो नियर बाय सपोर्ट की कोई अहमियत नहीं होती है। टेक्निकली मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्दो उसको भी हम रख सकते हैं, लेकिन वो एज अ माइनर सपोर्ट का काम करती है। आप चाहें आप इसको मार्क कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में से ब्रेकआउट ट्रेडर्स होते हैं वो इन पॉइंट्स को एज अ स्टॉप लॉस काउंट करते हैं। तो स्टॉप लॉस जब ट्रिगर होते हैं तो ये लेवल ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैनिक मच जाती है और वो टूट जाते हैं अगर आप इसको लेट से यहाँ पे सपोर्ट मार्क कर रहे हैं। तो इस चीज को हमें जो है देखना होता है। तो अभी फिलहाल अगर मैं देखूं तो यहाँ पे इसने जो है अपना एक्सट्रीम हाई में इसका फिलहाल मार्क कर देता हूं। अब इसने एक नया हाई लगा दिया, एक नई रेंज बना दी है। तो अब इसके लिए अब ये रीटेस्टिंग पे या तो ये सपोर्ट जोन, ये ट्रेंड लाइन काम करेगी, जो मैंने एक बड़ी टाइट ट्रेंड लाइन इसमें प्लॉट करी है अगर आप देखेंगे, या जो है ये आपके पास ये वाला जो लेवल है जो 53.70 या 53 का जो मैंने आपसे डिस्कस किया ये हो सकता है। अब अगर ये इसको तोड़ता हो, लेट से कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाता है 58 की तरफ, 58 के लेवल को अगर तोड़ता है तो फिर अब ये नया एक हाई बनाने की तरफ जाएगा, क्योंकि इसने एक हाई मार्क कर दिया हुआ है। तो स्ट्रक्चर्स इसी तरीके से फॉर्मेट होते हैं। हमें स्ट्रक्चर्स के दरमियान में जो दौरानिया होता है उसमें जो है अपनी रेंजेस जो है वो बना के करीबी कैच करनी होती है और उनके ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स के ऊपर अपनी ट्रेड को जो है इनिशिएट करना होता है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो 56 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वरना फिर अब अगला बाइंग लेवल हमारे पास समवेयर अराउंड यही जोन हो सकता है। या अगर ये यहाँ से आगे निकले, अब पोटेंशियली लोग बोलेंगे यार आगे कहाँ तक जा सकता है, तो आगे के लिए अगर हम टारगेट प्रोजेक्शन करें तो अभी ये इमीडिएट 59, 59.60 या 59.94 के आसपास का जो है टारगेट हो सकता है कल के लिए। लेकिन इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करें, मेरा मशवरा आपको यही है। यहाँ पे जिन्होंने एंट्री ली है प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। फर्दर अब जो है पुल बैक ले तो फिर आप इसके अंदर जो है दोबारा री एंटर हो सकते हैं। स्टॉक कहीं नहीं भाग रहा है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे अगले स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है मुगल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप लोगों को जो पुराने व्यूअर्स हैं अगर याद होगा, मैं रिसेंटली आप लोगों से जो 100 इंडेक्स के वीलॉग में डिस्कशन होती है सेक्टर वाइज जो हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें आप लोगों के साथ तकरीबन 2-2.5 हफ्ते पहले मैंने डिस्कस किया था कि अब स्टील सेक्टर के अंदर हमें आने वाले टाइम में तेजी दिख सकती है। क्यों दिख सकती है, वो सारी चीजें उसमें डिस्कस करी थी ऑलरेडी। जाहिर सी बात है एक अंडररेटेड सेक्टर था। अभी हर सेक्टर चलता है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमोबाइल चल रहा है तो दूसरा ऑटोमोबाइल ही चलता रहेगा, टेक्नोलॉजी चल रहा है तो वो टेक्नोलॉजी चलता रहेगा। तो बारी बारी सारे सेक्टर जो है चलते हैं। तो इसका वीलॉग समवेयर अराउंड
1 सितंबर को यहाँ पे मैंने आपके साथ बनाया था, पोटेंशियल टारगेट पॉइंट्स और पूरी कंडीशंस डिस्कस करी। तो अगर आप देखें तो उन्हीं सपोर्ट लेवल्स पे आके इसने एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया, वहां से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद जो है ये आगे की तरफ गया। ये रेड लाइन को इग्नोर कीजिएगा, ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो इसके लिए था। तो बहरहाल ये अगर मैं ट्रेंड लाइन ये देखूं, अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो यहाँ से इसने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया और अपने टारगेट को अचीव किया। तो आज के लिए अगर किसी ने एंट्री लिए तो 82 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो मूव है वो कंप्लीट हो गई है और ये जो ब्रेकआउट है ये मुझे ट्रैप लग रहा है सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे ऑल दो इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग, कैंडल्स के अकॉर्डिंग या उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें मोमेंटम आपको डेफिनेटली ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने स्टॉप लॉस रखना है। आगे जाना होगा तो ये आगे की तरफ चला जाएगा कि स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगा, बट अगर ये नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट करेगा। तो फिर अब आपके पास जो है यहाँ पे बाइंग पॉइंट, या तो ये वैल्यू जोन होगा 75, 70, 75, 76, 70 और 75, 70, यानी ₹1 का ये तकरीबन ये जोन है। और दूसरा जो है एक करीबी जोन अगर आप रखें, यानी जहां से रिवर्ट हो सकती है, तो वो ये जोन हो सकता है 79.37 का, क्योंकि ये एक इसकी माइनर रेजिस्टेंस थी। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ से भी जो है इसको रिट्रीव करके ऊपर जाके ये जिस तरह यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, यहाँ पे भी कंसोलिडेट हो गया और एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो उसका एज अ सपोर्ट बना के अपनी मेन रेजिस्टेंस जो इसकी हाई लगी हुई थी उसको तोड़ के आगे की तरफ बढ़ सकता है। तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हम सेट करेंगे, वर्किंग को अपनी थोड़ा थोड़ा आपको सेट करना पड़ेगा। वर्किंग के साथ ये अगर आप देखेंगे प्रीवियस वर्किंग आप लोगों के साथ पूरी डिटेल में डिस्कस की गई है लास्ट वीलॉग में, 1 सितंबर वाले में, तो उसमें आप देख सकते हैं अपवर्ड मोमेंटम में जा रहा है। फिलहाल इसकी अब मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। और ये इसका रेजिस्टेंस है, ये इसका माइनर रेजिस्टेंस पॉइंट जो बीच में था, अब वो इसने इसको तोड़ा है तो एज अ रेजिस्टेंस, सॉरी एज अ सपोर्ट टेस्ट करने या तो यहाँ पे आ सकता है, या सस्टेन नहीं करता तो वैल्यू जोन तो हमारे पास 76, 75 का है ही है। अब यहाँ से फर्दर ये अगर आगे इसने जाना है तो ये ऐसे ठक 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 ऊपर नहीं जाएगा, इसको थोड़ा सा कंसोलिडेट होना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो लोग बैठे हैं वो प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली कर रहे होंगे। यहाँ पे एक सेकेंड, स्केल किधर गया भाई, स्केल ये रहा। यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से इसने ऑलरेडी एक 7-8 रुपए का एक बड़ा जबरदस्त मोमेंटम जो है दे दिया हुआ है। तो वो जाहिर है लोग प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और अकलमंदी भी यही है। तो वो फिर पुल पॉइंट किधर आ रहा है, हम यहाँ पे इसको दोबारा कैच कर लेंगे, कोई पाबंदी थोड़ी है। और यहाँ पे यार अगर मैं देखूं, अरे लवली हो गया ये तो। ये देखें यहाँ से बात करते करते आप लोगों के साथ जो है ये यहाँ पे अब एक चैनल फॉर्मेट करता हो जा रहा है। स्ट्रक्चर से मुराद मेरा ये होता है, देख रहे हैं, यानी एक कोई ना कोई पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही होती है। तो अब यहाँ पे जो है इसकी रिजेक्शन डेफिनेटली इसमें मिल रही है। तो चैनल स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये एक अच्छा पोटेंशियल लेवल हो सकता है। सो इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन आप किस ट्रेडिंग स्टाइल को फॉलो करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, आपको सिर्फ जो है लेवल्स के ऊपर काम करना है, दैट्स इट। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है, 82 रुपीज का रखे जो भी है, 82 रुपीज का, वरना पोटेंशियल बाइंग पॉइंट हम इधर 79, 80 के बिटवीन में तलाश करेंगे। और अगर वहां नहीं मिला तो डेफिनेटली ये तो हमारे पास एक अच्छा लेवल है ही है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ, इसको हम सेव कर लें। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है द हब पावर कंपनी लिमिटेड, HUBC। उसका वीलॉग भी आप लोगों के साथ 3 सितंबर को यहाँ बनाया था, पोटेंशियल पॉइंट्स बताए थे, उनको हिट करता भाई आगे गया है तो इनको फिलहाल मैं रिमूव कर दूंगा। और उसके बाद अगर हम देखें इसने अपने इस रेजिस्टेंस को, अब क्लियरली अगर मैं इस रेंज को मार्क करूं तो यहाँ पे इसने 180 और 182 के बिटवीन में रेंज बनाई, वहां से तोड़ता तोड़ता ऊपर गया है। तो अब ये हमारे पास एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो रही है। याद रहे कि यहाँ पे हम लोगों ने वर्किंग समझी थी, सारी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी। फिल वक्त जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि इतना लंबी वर्किंग जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है। फिल वक्त जो हमें करंटली सिचुएशंस को देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर जो है वो मार्क करने हैं। तो ये लेवल अभी भी स्टिल अहम है, क्यों? क्योंकि 2 दफा ऑलरेडी यहाँ पे, 2 नहीं 3 दफा बल्कि 4 दफा यार, तो यहाँ पे प्राइजेस ने अपने आपको टेस्ट किया। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस था, तो ब्रेकआउट के बाद अभी तक जो है प्राइजेस यहाँ पे इसको टेस्ट करने नहीं आए, तो इस रेंज को मैं जो है नहीं हटाऊंगा। उसके बाद जो है हमारे पास एक जबरदस्त शूट जो है इसने क्रिएट किया है, ना कि शूट क्रिएट किया है, शूट के साथ इसने यहाँ पे हमारे पास एक नया हाई 202 पे मार्क कर दिया है। 202 का हाई मार्क करते करते इसने जो है एक रन अवे गैप भी क्रिएट किया है, जो कि हम इधर देख सकते हैं
तो ये एक हमारे पास पोटेंशियल सपोर्ट जोन का काम कर सकता है। टेक्निकल करेक्शन करिए, यहाँ से ऊपर ये दोबारा आगे जाए तो जाहिर है 202 को ही दोबारा रीटेस्ट करेगा, वरना आइडियल पॉइंट ये रेजिस्टेंस जो था इनिशियली, अब इसको एज अ सपोर्ट प्राइस टेस्ट कर सकते हैं। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करता तो फिर हम 166 और 167 क्या बोलते हैं उर्दू में, बहरहाल 167 पे इसको जो है कैच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल गई। आप देखें ना कितना टाइम कंसोलिडेट रहा है। ये जो फॉर्मेशन होती है ये कंसोलिडेशन होती है। ऑल दो प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं बट वो एक रेंज में कर रहे होते हैं। 8-10 रुपए में देखिए कितना टाइम फ्लक्चुएट हुआ है, तो उसके बाद इसने जो है यहाँ से ब्रेकआउट दिया है। तो वो जाहिर है अब लोग मजे भी लेंगे जो इधर बैठे। तो किसी ने अगर यहाँ एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस भाई 195 का रखना चाहिए मेरे हिसाब से। एल्स अब पहला बाइंग पॉइंट या एवरेज करने का जो पोटेंशियल पॉइंट है वो 188 या 186 का हो सकता है। यहाँ से अगर ये रिट्रीव करता है दोबारा ऊपर की तरफ तो जाहिर है ये हमारे पास जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, और वरना ये हमारे पास इनिशियल जो है एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस था प्राइस, इसको एक दफा सपोर्ट टेस्ट करने आ सकते हैं। और फिर भी अगर यहाँ पे भी नहीं रुकता तो भाई यहाँ तो आना ही चाहिए इसको। तो लेट्स सी क्या होता है। और मीनवाइल कोई अगर बैठा हुआ है तो मजीद ऊपर अगर जा रहा है तो अपनी पोजीशन ऑफलोड रखें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस बताया हुआ वही रख के उसको आगे लेके चले और मैक्सिमम हाई के ऊपर जो है निकलने की कोशिश करें। फिर अब जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, फॉर्मेट हो रहे हैं, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होगी, कंसोलिडेशन होगी, उसके बाद ही आप उसमें फिर री एंटर करिएगा। हवा में एंट्री और एग्जिट मत कीजिएगा। 3 सितंबर का वीलॉग था, अगर आप देखना चाहते हैं तो, बल्कि अगर क्या जरूर मैं रेकमेंड करूंगा जो समझने के लिए वर्किंग को देख रहे हैं तो वो जरूर देखें। आप लोगों के साथ ये जो मैं दिखा रहा होता हूँ मार्क कर करके, और फिर जो टारगेट पॉइंट्स अचीव हो रहे होते हैं वो आप लोगों को मैं भरमबाजी नहीं करा रहा होता, शो नहीं मार रहा होता, वो आप लोगों को सिर्फ यकीन दिलाने के लिए कि हाँ भाई अगर आप इस वर्किंग को अच्छे से एनालाइज करना जानते हैं, अच्छे तरीके से वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको फायदा ही होगा। ऑलराइट जी, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा है DCL दीवान सीमेंट लिमिटेड। सीमेंट सेक्टर में मोहतात रहिएगा। लास्ट वाले सैटरडे के वीलॉग में मैंने आप लोगों को डिस्कस करके बताया और उसका रीजन भी बताया। तो कोई भी चीज जो डिस्कस हो रही होती है हवाई नहीं डिस्कस होती है, आपके साथ फैक्ट्स के साथ डिस्कस हो रही होती है ताकि आप लोग को समझ भी आए कि बैकएंड के ऊपर चल क्या रहा है। तो जरूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा है। और ये जितनी टेक्निकल वर्किंग है इसका रिकैप भी आप लोगों के साथ जो है इसमें थ्रू आउट वीक जो है वो सैटरडे या संडे के वीलॉग में आप लोगों के साथ कर लेता हूँ। जैसे ही टाइम मिलता है मैं वीलॉग बना देता हूँ। कोशिश सैटरडे की होती है लेकिन वीकेंड जाहिर होता है, काम भी होते हैं तो वो भी देखने होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्ट प्रोबेबली संडे को आप लोगों के साथ जो है उसको अपलोड कर देता हूं मैं, तो जरूर देखिएगा उसको भी। तो यहाँ पे अगर आप देखें जी, इसने एक अपना हाई मार्क किया 13, 13, 20 और 13.50 के पास। वहां से फिर एक इसने सपोर्ट बनाई अपनी 12.50 के पास, कंसोलिडेट हुआ। वहां से फिर इसने इसको तोड़ने के बाद रीटेस्ट किया इस एरिया को, और ये नीचे से मैंने इस ट्रेंड लाइन को प्लॉट किया तो एक अपवर्ड ट्रेंड का मोमेंटम ऑलरेडी इसमें दिख रहा है। और ये ऊपर जाके इसने अभी आज ऑलमोस्ट 14.80 और 15.11 का हाई लगा दिया है। तो अब क्या करना चाहिए? तो अभी ये मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं बताना चाहिए कि इसमें क्या करना चाहिए, साफ दिख रहा है भाई प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ से एक इसने तकरीबन 2 रुपए का गेन जो है ऑलमोस्ट एक हफ्ते के अंदर ही विद इन 4 डेज जो है दिया है। तो डेफिनेटली जो यहाँ लोग बैठे हैं वो निकलेंगे। ऑल दो एक अप ट्रेंड में जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये थोड़ी ऊपर ऐसे ठक 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 जाता रहेगा भाई, नीचे पुल बैक लेने आएगा। तो पुल बैक के लिए हमने पॉइंट्स निकाले हुए 13.20 और 13.50 के आसपास जो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है आपकी, और ये सपोर्ट जोन भी आ रहा है। ऑल दो प्राइसेस ने इसको रीटेस्ट किया हुआ है बट दोबारा भी आ सकते हैं। चले अगर यहाँ रीटेस्ट नहीं करते तो ट्रेंड लाइन तो आ ही रही ना भाई, ट्रेंड लाइन को कैच कर लेंगे। तो स्टॉप लॉस जरूर रखें, 14.50 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए क्योंकि यहाँ से नीचे सरकता है तो ये फिर इन लेवल्स में से किसी पे 12.50 या 13.50, 13.30 के बिटवीन में हमें इसकी बाइंग जो है वो तलाश करनी होगी। मीनवाइल अभी यहाँ पे जो है प्रॉफिट टेकिंग इसमें साफ देखने को मिल रही है। कैंडल्स जो है वो साफ साफ बता रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहे हैं, वॉल्यूम दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है अभी इसमें निकलना चाहिए। अच्छा एक चीज और, अगर हम लोग प्रीवियसली भी देखें, थोड़ा सा पीछे जाऊं तो ये अपना इसका एक प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। उसको मैं इतना पीछे इसलिए नहीं ले जा रहा तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी बहुत सारे लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि रेजिस्टेंस पे आ चुका हुआ है तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट टेकिंग हमें इसलिए भी देखने को मिल रही है। फ्रेश मोमेंटम के लिए अब ये 15-20 से ऊपर जाए तब हम इसके अंदर आने वाले दिन में एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। तो फुली ये भी क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ।
ऑलराइट जी, सो हमारा आज का लास्ट ट्रिप है हैस्कोल पेट्रोलियम लिमिटेड। बिफोर कंटिन्यूइंग द वीडियो, आप लोग से रिक्वेस्ट है कुछ सीखें कुछ समझें तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। आपसे जस्ट एक ये अप्रिसिएशन इसलिए मांगी जा रही होती है, इससे पता लग रहा होता है कि हाँ यार आप लोग मज़ा ले रहे हैं वीडियो का और आप लोगों को मज़ा आ रहा है, ताकि मैं भी फिर कॉन्टेंट जो है मेहनत से बनाऊं। ऑल्दो अभी बोलने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही, फ्लू का भरपूर जोर है, लेकिन आप लोगों का जो फीडबैक है और सपोर्ट है और कमेंट्स जो है उसकी वजह से फिर मुझे भी जो है एफर्ट करने में मजा आता है। तो कीप सपोर्टिंग, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नए हैं चैनल पे तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लें। बाकी भाई फ्री ग्रुप हमारा कोई भी ग्रुप नहीं है, हमारा ग्रुप जो है वो सिर्फ और सिर्फ अब जो हमारे रेफरल से मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट मूव करवाएंगे या नया बनवाएंगे, सिर्फ उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी। नंबर 1, नंबर 2, ये टेक्निकल कोर्स भी जो है टॉप, जो हमारे टॉप से मुराद यानी जो स्टार्टिंग में जो हमारे क्लाइंट्स होंगे, क्योंकि क्लाइंटेल अभी हम लोग को ऑब्वियसली बनानी है, तो उसके लिए एक प्रोमोशनल ऑफर आप लोग के लिए निकाली है। जो लोग हमारे एंड से अकाउंट अपना साइन अप करवाएंगे, हमारे साथ काम करेंगे, उनको ये जो वर्किंग करने का तरीका है, पूरा जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है, पेड कोर्स की बात कर रहा हूँ, उसकी क्लासेस भी आप लोग को जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में हमारे पास अवेलेबल है। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप वो भी पूछ सकेंगे। ऑल दो उसके अंदर काफी डिटेल में सारे स्ट्रक्चर, मैपिंग, ऑल दैट सब बहुत डिटेल में अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस किया हुआ है, तो ये चीजें आपको समझ में इंशाल्लाह आएंगी। तो बार बार प्लीज मुझसे एक क्वेश्चन नहीं पूछा करें, सर अकाउंट कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा। अकाउंट के लिए आपको अगर ओपन करवाना है तो अकाउंट ओपनिंग के लिए आप जस्ट पूछें, वो आपको जो है चीजें जो है एक्सप्लेन कर दी जाएंगी कि ये रिक्वायरमेंट है। तकरीबन 4 से 5 वर्किंग डेज के अंदर जो है अकाउंट प्रोसेस होता है। और फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आपके पास नंबर है डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट नंबर पे आप कॉल कर लिया करें। नेटवर्क के ऊपर बातों का जो है व्हाट्सएप के ऊपर जो है ग्लिच होता है, तो उसकी ऐसे सही बात नहीं हो पाती, और नेटवर्क के ऊपर आप जो है कॉल कर सकते हैं। जैस का नंबर है 0300-2593-922, तो उस पर आप कॉल करके मालूमात अपनी ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें हैस्कोल का अवली चार्ट है। हैस्कोल जो है अगर आप देखें तो इसने एक यहाँ पे अपना जो है एक रिसेंट 12 रुपए पे हाई लगाया था। 12 रुपए से पहले अगर हम देखें तो इसने यहाँ पे एक सपोर्ट जोन बनाया था, इसको मैं मार्क कर दूं समवेयर अराउंड 11 रुपए 10 पैसे। चले मैं इसको जो एक जोन ही बना देता हूँ ना, 11 रुपए 25 के आसपास। सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमेशा याद रखिएगा एक एरिया होता है, एग्जैक्ट प्राइस नहीं होता, ठीक है। तो वहां से जो है इसने एक सपोर्ट जोन अपना जो है क्रिएट किया, प्राइस नीचे गए, फिर एक नया सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया, जहाँ पे अगर हम देखेंगे 10 रुपए 30 और 50 पैसे के दरमियान प्राइसेस जो है कंसोलिडेट हो रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है अपार्ट फ्रॉम कंसोलिडेशन, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने कनेक्ट की है, तो ये ट्रेंड लाइन आप देखें कितनी दफा इन प्राइजेस को इससे बाहर निकलने में रोक रही है। आज भी प्राइजेस ने कोशिश की है, तो ये एक पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है हमारे पास। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे, तो सॉरी डिसेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है, डाउन ट्रेंड के बाद हो रही है, सपोर्ट पॉइंट पे हो रही है, तो इट मींस कि कंसोलिडेशन चल रही है। अभी किसी भी दिन यहाँ से ब्रेकआउट देके जो है 11, 11:30, 12 के टारगेट ठक 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 ऊपर लॉक लगाएगा, जिस तरह ये हमेशा से करता आ रहा है। पोटेंशियली, वर्ड पोटेंशियली याद रखिएगा। तो ये बेसिकली मूव ऐसे ही चल रही होती है, ऑल्दो इसकी जो अर्निंग्स है वो इतनी खास नहीं आई, लेकिन टेक्निकल करेक्शन बनती है और वो बनती रहेगी। उसको सिर्फ कैच करना होता है। इतने लोगों ने जाहिर माल लिया हुआ होता है, तो फिर जब लॉक लगता है, फिर ऊपर लॉक पे जब लोग बैठते हैं तो फिर स्टॉक बेचारे हो जाते हैं और फिर पूछते हैं यार क्या न्यूज आई है। तो आपने सिर्फ टेक्निकल्स को फिल वक्त ऐसी सिचुएशन में देखना होता है कि वहां से ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है। तो अब करंटली अगर हम देखें तो यहाँ से ब्रेकआउट होने की कोशिश थी जो कि नाकाम रही। तो किसी ने अगर एंट्री ली है तो 10 रुपए 50 पैसे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, वरना जो है 10 रुपए 30 और 50 पैसे के ही बिटवीन की ये सपोर्ट जोन आपके पास अभी स्टिल वैलिड है। यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट और स्टॉप लॉस आपने जो है इधर ही पर रखना है, इसी जोन के आसपास। ब्रेकआउट के बाद जो है इसका पोटेंशियल पॉइंट जो है 11.50, 11.25 और 11.10 हो सकता है, या 12 रुपए के आसपास भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? जाहिर सी बात है प्रीवियस हाई है, प्राइसेस जब ब्रेकआउट देंगे तो उसको ही टेस्ट करने जाएंगे, मजीद आगे की तरफ जाएंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फिलहाल ये स्टिल कंसोलिडेशन में है, कोई इसने यानी ब्रेकआउट सबमिट नहीं किया है। इंडिकेटर में भी अगर मैं देखूं तो एज सच बाइंग जो है नहीं दिख रही है। तो लेट्स सी, इसको नजर में जरूर रखें इस स्टॉक को। आने वाले दिनों में इसमें भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बाजार जब चेंज हो रही होती है, डायरेक्शन जब बाजार चेंज कर रही होती है, तो साइड लाइन आइटम जो कंसोलिडेशन में होते हैं वो चलना शुरू हो जाते हैं, तो उन पे भी जो है नजर रखा करें। होपफुली आज की एफर्ट्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को जरूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।